का तो इशू कोई नहीं है। WCL की मैनेजमेंट ने कहा, उनको मनाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने अब तक। तो इंडिया के इस स्टांस को आप कंसिस्टेंट कहेंगे कि उन्होंने पहले भी ऐसा किया? कंसिस्टेंट तारीफ करेंगे उनके हिसाब से तो तारीफ ही है ना, ठीक है ना। लेकिन वो उनकी जो अपनी सोच थी, हमारी नजर में गलत सोच है, लेकिन वो अपनी सोच पे खड़े रहे। अच्छा, आप कामी भाई एक बार फिर इंडिया का बाइकॉट, ये जो मुझे लग रहा है वो WCL में बाइकॉट खेलने आए थे। पॉइंट तो बात की बात है, जब ये ट्रेवल कर रहे थे इंडिया से, जब ट्रेवल नहीं करना चाहिए था इन्हें। जाहिर है लीग बेस पे हमारे मैच होंगे, जो 4-5 लोग जो नाम आ रहे हैं कि 5 लोगों ने मना करा, तो इन्हें तो पहले सोचना चाहिए था ना कि भाई हमारा मैच पाकिस्तान से होगा, हम नहीं खेलेंगे। और अब जब सेमीफाइनल में लेजेंड्स लीग में भारत को पाकिस्तान के खिलाफ सेमीफाइनल खेलना था, तो भारत ने यहाँ पे वॉक ओवर दे दिया। लेकिन एशिया कप के इजलास की कामयाबी ये है वो आखिरी लकीर जो इंडिया के सीने पे जाके लगी है, और ये आखिरी कील ऐसे ठुकी है कि उसका पूरा जिस्म लहू लहू हो गया। अब वो इस काबिल नहीं रहा कि वो पाकिस्तान का सामना कर सके या ग्रीन शर्ट के सामने आ सके। यही वजह है कि सेमीफाइनल जैसे अहम मरहले में उसने जो है पाकिस्तान शाहीनों का सामना करने से इनकार कर दिया। जो इंग्लैंड में जारी वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स है, उसमें इंडिया कहता है कि हम नहीं खेलेंगे पाकिस्तान से, और मत इतनी मारी गई कि फिर सेमीफाइनल में पाकिस्तान से आमना सामना हो गया उनका, थोड़ा हम फिर नहीं खेलेंगे पाकिस्तान से, तो पाकिस्तान फाइनल में पहुंच गया। अजीब गरीब सूरत हाल, लेकिन एंड टाइम पे आके मना कर दिया। देखिए, ये टूर्नामेंट खराब करने वाली बात है। बच्चों वाली हरकत मैं बोलूंगा ये कि थोड़ा सा बड़े दिल का मुजाहरा बार बार मैं कहता हूँ करना चाहिए, और स्पोर्ट्स को चलने देना चाहिए। हालात है नहीं ऐसे जहां आप क्रिकेट खेल सकते हैं फ्रॉम बोथ टीम्स। पाकिस्तान तो खैर अब तक कहीं भी मना नहीं करता इंडिया से खेलने के लिए, लेकिन इंडियंस को, अगर इंडियन प्लेयर्स को कोई प्रॉब्लम थी उनके फॉर्मर प्लेयर्स को, तो उनको भी एक यूनिफाइड और एक क्लियर कट एक पॉलिसी अनाउंसमेंट करनी चाहिए थी बिफोर द टूर्नामेंट, बिफोर दिस लेजेंड्स टूर्नामेंट स्टार्टेड, कि जी हम खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। अगर हमारा पाकिस्तान टीम का कप्तान मीडिया पे बैठा हुआ है और अगर उससे पूछा जाता है कि भाई आपको पाकिस्तान इंडिया से मैच खेलना चाहिए, तो वो क्या बोलेगा आगे से? यस, खेलना चाहिए। तो मैं यही तो बात कर रहा हूं, हमारी हुकूमत हमारी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारा कप्तान भी कह जाएगा। क्यों कहेगा? क्योंकि कप्तान को प्रॉब्लम नहीं है, यही तो बात पूछा नहीं जाएगा। उनके तो भाई प्लेयर को प्रॉब्लम है, उनके क्रिकेट बोर्ड ने मना किया हुआ ना, हुकूमत ने मना किया हुआ, तो ये बात तो समझो। जो WCL का फाइनल होना, सेमीफाइनल होना था इंडिया और पाकिस्तान का, वो अभी तक खबर ये आ रही है कि इंडिया ने कहा कि हम नहीं खेलेंगे। पाकिस्तान का तो इशू कोई नहीं है। WCL की मैनेजमेंट ने कहा, उनको मनाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने अब तक। तो इंडिया के इस स्टांस को आप कंसिस्टेंट कहेंगे कि उन्होंने पहले भी ऐसा किया? कंसिस्टेंट तारीफ करेंगे उनके हिसाब से तो तारीफ ही है ना। आपके हिसाब से क्या है? नहीं, मेरे हिसाब से तो ये है कि भाई उन्होंने गलत किया, ये सही किया, अपने उस पर खड़े में। अगर वो खेलते तो हम, अगर वो खेलते हम भी बुरा भला बोलते उनको कि यार आप तो बदल गए। जहां राउंड का मैच था वहां आपने मना कर दिया, जहां सेमीफाइनल आया आप जो है वो अब खेलने लग गए। इसका मतलब ये आप भी इसी तरह ही गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हैं, ठीक है। हम भी ये बात कर रहे होते, उनकी अपनी आवाम भी, उनके अपने लोग भी ये बात कर रहे होते कि यार ये कि राउंड का मैच जो है वो मना कर दिया, सेमीफाइनल के चक्कर में, फाइनल के चक्कर में, पैसे के चक्कर में फाइनल में पहुंचते, अगर फाइनल जीत जाते तो पैसे वैसे आते, तो उनके लोग भी यही कहते, ठीक है ना। लेकिन वो उनकी जो अपनी सोच थी, हमारी नजर में गलत सोच है, लेकिन वो अपनी सोच पे खड़े रहे। अच्छा, आप क्योंकि पहले देखें, मैं इससे इख्तिलाफ यूं करूंगा कि पहले पाकिस्तान का जो मुकाबला हुआ था उसमें उनका कहना यह था कि शाहिद अफरीदी मैदान में भी ना आए। उनके युवराज सिंह का स्टेटमेंट मैंने पढ़ा, उसके अलावा प्लेयर्स का पढ़ा कि हमें खेलने में इतराज़ नहीं है, लेकिन शिखर धवन साहब ने कहा कि शाहिद अफरीदी मैदान में ना आए और वो ना खेले। तो शाहिद अफरीदी ने कहा ठीक है, मैं मैदान में भी नहीं आऊँगा। तो अब तो शाहिद अफरीदी से मसला कुछ और बन गया कि पाकिस्तान के खिलाफ हम नहीं खेलेंगे। तो ये तो स्टांस में तब्दीली है ना। देखिए, तब्दीली क्या, बस वो नहीं खेलना चाहते, उनको पता है कि अगर हम खेलेंगे तो हम बेइज्जत हो जाएंगे हर जगह पे। अब उन्होंने यही फैसला समझा, अब वो इस वजह से ये कर रहे हैं क्योंकि उनको ये तो पता है ना कि कम से कम हम अपनी बात पे खड़े हैं। अब सही है गलत है जो भी है, हम अपनी बात पे खड़े हैं। और लेकिन इंडिया का इंटरेस्ट, इंडिया का जो स्टांस है वो आपने कहा ठीक है। एक बात बताऊं, कुछ लोगों की सोच ये थी कि एशिया कप अनाउंस हो गया ना, वहां पे सेटलमेंट हो गई है तो शायद ये अब खेल जाएं। कुछ लोग शायद ये सोच रहे थे, लेकिन वो भी नहीं हुआ। तो इसमें जो शाहिद अफरीदी ने कहा था कि एक गंदा अंडा है, बाकी सब ठीक है, तो फिर वो बात तो गलत हो गई। एक नहीं है, सब लोग। यार देखें, बात सुने, बात पता है, हर कोई देखे, जब कंट्री की बात आती है ना, कोई कुछ भी बोल दे उसको अब क्या बोले, कैसे क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे? हर कोई अपनी कंट्री के हिसाब से सोच रहा है। कंट्री के हिसाब से सोच रहे थे भाई आप, तो ये आपको नहीं पता था कि इस लीग के अंदर पाकिस्तान है? बिल्कुल। आप क्यों आए खेलने? बिल्कुल। आपने भंग डाला, आपने दाल, काली दाल कहते हैं वो, एक क्या बोलता है, दाल ही काली है यहाँ तो। नहीं, वो तो सही है। देखिए, ये आपको पता नहीं था पहले? सब पता था, सब पता था उनको। लेकिन उसके बाद देखिए, बहुत सी चीजें होती हैं, आप उस टाइम नहीं फैसला कर सकते। जब आप यहाँ आए, ठीक है, प्रेशर आता है चीजों का, लोगों, हमारी तरफ से तो कोई प्रेशर नहीं आता, इनके मुल्क से प्रेशर आता है। जब इतना प्रेशर आया तो उसकी वजह से शायद फैसला चेंज करना पड़ गया, ठीक है भाई, जाहिर सी बात है ना। जिन प्लेयरों के ऊपर प्रेशर आएगा तो उनको ये पता, अब हमने वापस भी जाना है। और अगर हमारा पाकिस्तान टीम का कप्तान मीडिया पे बैठा हुआ है और अगर उससे पूछा जाता है कि भाई आपको पाकिस्तान इंडिया से मैच खेलना चाहिए,
तो वो क्या बोलेगा आगे से? यस, खेलना चाहिए। तो मैं यही तो बात कर रहा हूं, हमारी हुकूमत हमारी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारा कप्तान भी कह जाएगा। क्यों कहेगा? क्योंकि कप्तान को प्रॉब्लम नहीं है, यही तो बात पूछा नहीं जाएगा। उनके तो भाई प्लेयर को प्रॉब्लम है ना, क्रिकेट बोर्ड ने मना किया हुआ ना, हुकूमत ने मना किया हुआ ना, तो ये बात तो समझे। कामी भाई, एक बार फिर इंडिया का बाइकॉट, ये जो मुझे लग रहा है वो WCL में बाइकॉट खेलने आए थे, क्योंकि समझ नहीं आ रहा कि इवेंट से पहले सबको पता था कौन सी टीम है, किससे खेलना है, क्या मैचेस होंगे, और द बिगेस्ट अट्रैक्शन ऑफ द WCL वॉज इंडिया पाकिस्तान गेम। अगर आपने नहीं खेलना था तो ये बात पहले ही क्लियर हो जाती। अब ये जाहिर है, अब वो इस पोजीशन में आ गए थे कि पिछला बाइकआउट किया है तो अब ये मजबूरी है कि ये वाला करना है। WCL का जो सबसे बड़ा मैच इंडिया पाकिस्तान का ही है, चाहे कोई भी टूर्नामेंट ICC का हो, ACC का हो, इंडिया पाकिस्तान का मैच बहुत बड़ा होता है। लेकिन वो हमें लग रहा था कि वो नहीं खेलेंगे, पहले नहीं खेलेंगे, खेले थे, अभी भी नहीं वो खेले। अब उनकी मर्जी, क्या कर सकते हैं वो, बस वो मेरे ख्याल से वो थोड़ा सा ना प्रेशर बहुत था, प्लेयर्स ने अपना भी देखना, अपनी फैमिलीज को भी देखना है। इंडिया को भी बुरा नहीं लगना चाहिए वो, क्योंकि वो एक पॉइंट की वजह से वो फाइनल में पहुंचे, वो पॉइंट उनको वैसे भी डिजर्व नहीं करते थे, और साथ में वो एक ही मैच जीते थे, तो वो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अगर उनको, मैं कहता हूँ अगर आप इस चीज पे स्टिक कर रहे हैं तो फिर आप एशिया कप भी ना खेलें, वरना फिर अजीब एक मैसेज आएगा कि आप नहीं नजीब, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए एशिया कप होना चाहिए। अगर वो एक चीज पे खड़े, एशिया कप तो उन्होंने नहीं खेलना ना। क्रिकेट है नजीब, वो इंटरनेशनल क्रिकेट है, वो एशिया कप है, वहाँ ICC भी सारा कंट्रोल करता है, और इतना आसान नहीं होता। BCCI ने कुछ सोच समझ के मीटिंग भी अटेंड की है बांग्लादेश में। मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे लगता है अब एशिया कप भी खटाई में पड़ेगा इस सिनेरियो के बाद, कि ये जो बाइकआउट चल रहा है, इससे क्रिकेट का बड़ा नुकसान हो रहा है, और अब इस सिनेरियो के बाद मुझे तो एशिया कप खटाई में पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आप क्या सोच रहे हैं? जब इन्हें पता था कि शेखर धवन ने एक ट्वीट करा हुआ, एक लेटर लिखा हुआ है, उन्हें ईमेल करी हुई है कि मैं पाकिस्तान के अगेंस्ट नहीं खेलूंगा, उनसे पूछना चाहिए था। उन्हें क्या पता नहीं था कि पिछले साल 6 टीमें थी, 5 की 5 टीमें आपस में मैच खेली थी? उन्हें आना नहीं चाहिए था। मेरी नजर में फेलियर है ऑर्गेनाइजर्स का। बिल्कुल सही बात है, मैं तो पहले कह रहा हूं कि इन हालात में अगर ये प्रॉब्लम थे, आपको अभी करानी नहीं चाहिए थी। नंबर 1 पॉइंट तो बात की बात है, जब ये ट्रेवल कर रहे थे इंडिया से, जब ट्रेवल नहीं करना चाहिए था इन्हें। जाहिर है लीग बेस पे हमारे मैच होंगे, जो 4-5 लोग जो नाम आ रहे हैं कि 5 लोगों ने मना करा, तो इन्हें तो पहले सोचना चाहिए था ना कि भाई हमारा मैच पाकिस्तान से होगा, हम नहीं खेलेंगे। ये 2 मैचों में हुआ है, इसके बाद तो मुझे नहीं लगता एशिया कप हो, मुझे नहीं लगता। यही बात मैं अगर होगा तो इंडिया नहीं आएगा। और अब जब सेमीफाइनल में लेजेंड्स लीग में भारत को पाकिस्तान के खिलाफ सेमीफाइनल खेलना था, तो भारत ने यहाँ पे वॉक ओवर दे दिया। तो यकीनी तौर पे इस हार का जो डर था, इस खिफत का जो डर था, जो पाकिस्तानी अफवाज के हाथों उठाना पड़ा, जो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब के हाथों उठाना पड़ा, उस खिफत का एक और सामना करना पड़ता, क्योंकि पूरी दुनिया में भारत के लिए खिफत, जिल्लत, हजीमत जो है वो मुकद्दर बन चुकी है। इसीलिए भारत ने एक दफा फिर जो है राह फरार इख्तियार की। सब हो क्या रहा है स्पोर्ट्स में, कभी हमने इससे पहले देखा नहीं है। अली भाई, असली परी का धागा नकवी से डर के भागा। लेकिन एशिया कप के इजलास की कामयाबी ये है वो आखिरी लकीर जो इंडिया के सीने पे जाके लगी है, और ये आखिरी कील ऐसे ठुकी है कि उसका पूरा जिस्म लहू लहू हो गया। अब वो इस काबिल नहीं रहा कि वो पाकिस्तान का सामना कर सके या ग्रीन शर्ट के सामने आ सके। यही वजह है कि सेमीफाइनल जैसे अहम मरहले में उसने जो है पाकिस्तान शाहीनों का सामना करने से इनकार कर दिया। ये खौफ, ये मंजर, काश मैं वहां मौजूद होता बर्मिंघम में, अपनी आंखों से देखता तो मुझे ज्यादा एंजॉय करता है इस चीज को, क्योंकि जब बुज़दिल मैदान छोड़ के भागते हैं तो शेर उनको ललकारते हैं। और एक शाहिद आफरीदी से डरने वाले ये इंडियन गिद्ध, ये क्या जाने खेल के बारे में। ये तो खेल के दुश्मन है, ये तो खेल को उस मकाम पे ले जाना चाहते हैं जहां भाई भाई का गिरबान पकड़ ले। ये भी नहीं समझते कि वो हिंदू स्टेट नहीं है भाई, वो एक सेकुलर स्टेट है, वहां 50 करोड़ मुसलमान भी हैं, और इंडिया हमसे डर के भाग रहा है, हमारे सामने खड़ा नहीं हो सकता। वो इंडिया जो अपने आप को क्रिकेट का भगवान कहता है, वो हमारे पैरों तले पड़ा है, वो हमारा सामना नहीं कर सकता। पाकिस्तान का तो इशू कोई नहीं है, WCL की मैनेजमेंट ने कहा, उनको मनाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने अब तक। तो इंडिया के इस स्टांस को आप कंसिस्टेंट कहेंगे कि उन्होंने पहले भी ऐसा किया? कंसिस्टेंट तारीफ करेंगे उनके हिसाब से तो तारीफ ही है ना, ठीक है ना। लेकिन वो उनकी जो अपनी सोच थी, हमारी नजर में गलत सोच है, लेकिन वो अपनी सोच पे खड़े रहे। अच्छा, आप कामी भाई, एक बार फिर इंडिया का बाइकआउट। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। जैसे कि आप लोगों ने इस वीडियो में देखा होगा कि कैसे पाकिस्तानी मीडिया पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर सरेआम रोने लगे जब भारत की लेजेंड्स टीम ने पाकिस्तान से सेमीफाइनल में खेलने से मना कर दिया। सबको लग रहा था कि एशिया कप अनाउंस होने के बाद अगर भारतीय टीम पाकिस्तान के सामने लेजेंड्स लीग्स में आती है तो वो पाकिस्तान के साथ खेलेगी,
पर पाकिस्तान के मौजूदा प्लेयरों ने सरेआम कह दिया कि हम पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेलेंगे क्योंकि हमारे लिए देश पहले है और बाद में स्पोर्ट्स। और यही कारण है कि WCL का सेमीफाइनल जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच में होने वाला था वो कैंसिल हो गया। ऐसे ही भारत और पाकिस्तान के क्रिकेटिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे सभी वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि हमारे सभी नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे।